हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार का रैंक कार्ड जारी हो चुका है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो मेरिट है वो डाउन साइड देखने को मिला है, जबकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश डीम्ड की तरह ही मेरिट काफ़ी हाई देखने को मिला है और कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है फर्स्ट राउंड में, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ लोअर साइड देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का मेरिट एनालिसिस करने वाला हूँ। क्या मेरिट गया है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी से लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग काफ़ी लंबी बची हुई है, कोई अपडेट मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं ये जो सारे पीडीएफ है, जो जितनी भी डाटा मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो पूरा डाटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ताकि आप बाद में भी कभी ओपन करके इसको चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लो। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेरिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आराम से हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डिस्कशन करेंगे। क्या रहा है कट ऑफ, क्या जाने के चांस है, मेरिट क्यों इतनी हाई गई है, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो गवर्नमेंट का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ओबीसी क्रेडिट से शुरुआत करते हैं। तो देख लो, मैं ओवरव्यू दे दूं तो ईडब्ल्यूएस एवं फिजिकली हैंडीकैप्ड को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी में मेरिट डाउन गई है। ओबीसी में भी मेरिट डाउन गई है, ठीक है। ये देख रहे हो कि ये जो कैटेगरी रैंक है, यूआर रैंक है, नीट ऑल इंडिया रैंक है, ये सारे 2024 के हैं और मैंने 2 कॉलम बनाए हैं 2025 के कैटेगरी रैंक का, यानी कि ये ओबीसी कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक 2025 का है और ये तीनों कॉलम 2024 को आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये 2025 का ऑल इंडिया रैंक है, ये 2024 का ऑल इंडिया रैंक है। तो ऑलमोस्ट सेम ऑल इंडिया रैंक पे स्टार्टिंग में ओबीसी में 57 कैंडिडेट हैं, जबकि 2024 में 46 कैंडिडेट थे। तो स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर में थोड़ा-सा ओबीसी कैंडिडेट इस ईयर 2025 में ज़्यादा है। 10 कैंडिडेट आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे-जैसे आप नीचे आते जाओगे, थोड़ा-सा ये डिफरेंस आपको कम होता जाएगा, ठीक है? और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, लोअर साइड जाओगे, रैंक नीचे होता जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो अप्रॉक्स सेम रैंक्स पे लास्ट ईयर 371 ओबीसी कैंडिडेट थे, जबकि इस ईयर 339 ओबीसी के ही कैंडिडेट हैं 17,600 के अप्रॉक्स रैंक पे। मीन्स कि ओबीसी का मेरिट डाउन गया है। 17,000 मतलब कि सेम ऑल इंडिया रैंक पे नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट कम है मतलब कि कट ऑफ लो जाने के चांस है। अप्रॉक्स 40 कैंडिडेट यहाँ, सॉरी 30 कैंडिडेट यहाँ पे कम है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि जो लास्ट ईयर सेकेंड राउंड तक 408 क्लोजिंग जो रहा था यूआर का, ये मैं बता रहा हूँ कि यूआर का है, मतलब ओपन कैटेगरी का है गर्ल्स के लिए, इससे भी डाउन गया था। तो ये 408 गया था, वो 18,981 रैंक पे गया था और 408 ओबीसी रैंक, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 19,587 रैंक तक सिर्फ 384 कैंडिडेट ही है, मतलब काफ़ी कैंडिडेट कम है। यहाँ पे अप्रॉक्स 19,000 रैंक तक ही 408 कैंडिडेट थे, मतलब 19,000 रैंक तक ही ज़्यादा कैंडिडेट थे, कंपटीशन ज़्यादा था, जबकि यहाँ पे 19,000 अप्रॉक्स 600 रैंक तक सिर्फ 384 ही कैंडिडेट है। मीन्स कि आपको सेकेंड राउंड तक, अगर लास्ट ईयर 18,981 कट ऑफ गया था, तो इस ईयर आपको अराउंड 20,000 प्लस आपको जनरल का मतलब ओपन से आपको ओबीसी में सीट मिलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ डाउन साइड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, वही सेम बात देखो, जैसे एमबीबीएस के लिए मैं बात किया, बीडीएस के लिए भी सेम सिंपल वही है कि मेरिट डाउन गया। आप देख रहे हो ये सेम रैंक पे 1383 है, 1216 है। तो मैं जो भी बात करूँगा एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए हुआ, बीडीएस का भी कट ऑफ डाउन जाएगा। मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको दिखा दूंगा कि उससे कितना डाउन जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और
फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी एकमात्र ऐसा कैटेगरी है जिसका मेरिट अपर साइड देखने को मिला है, ठीक है? बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो ये वही ओबीसी की तरह ही ये तीनों आपको 2024 का कॉलम दिखेगा। ये कैटेगरी रैंक 2025 का, ये ऑल इंडिया रैंक 2025 का है। ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ऑल इंडिया रैंक पे 86 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है और यहाँ पे 96 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन इस ईयर ज़्यादा है। 96 कैंडिडेट है सेम ऑल इंडिया रैंक पे, तो मेरिट हाई गया है। ओबीसी में भी ये स्टार्टिंग में मेरिट हाई गया था, बट जैसे-जैसे नीचे आते गया था, मेरिट डाउन गया था, बट ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आप आगे भी देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सेम रैंक पे लास्ट ईयर 113 कैंडिडेट थे, इस ईयर 134 कैंडिडेट है, मेरिट डाउन नहीं गया है, अपर साइड रहा है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं हम लोग 19,125 रैंक पे ऑलमोस्ट हम इक्वल रैंक पे कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट ईयर 197 कैंडिडेट थे, इस ईयर 217 कैंडिडेट हैं। तो मेरिट थोड़ा-सा अपर साइड रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। 22,000 रैंक पे कंपेयर करते हैं, 240 रहा था लास्ट ईयर कैंडिडेट, इस ईयर कैंडिडेट है 271 अप्रॉक्स 20 से 25 कैंडिडेट इस ईयर एक्स्ट्रा है सेम रैंक पे। विद 24,000 रैंक पे आप कंपेयर कर सकते हो। 32,000 रैंक भी आप कंपेयर कर सकते हो, तो मतलब इस ईयर 20 से 25 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाता है। इसका क्या मतलब बनता है, क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने कट ऑफ लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था, उतना ही इस ईयर जाने वाला है। आप देख सकते हैं सेकंड राउंड तक ओपन से यूआर के मतलब कि ईडब्ल्यूएस के ओपन से, ईडब्ल्यूएस में भी 2 टाइप का सीट होता है। एक तो फीमेल के लिए सीट होता है और एक होता है ओपन सीट जिसमें कि ईडब्ल्यूएस फीमेल और मेल दोनों ले सके और एक होता है ईडब्ल्यूएस सिर्फ फीमेल का होता है। तो जो जो मैंने आपको कट ऑफ बात किया, ये सब ओपन का है, फीमेल का कट ऑफ थोड़ा-सा डाउन गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लास्ट सेकंड राउंड तक कॉलेज मिला था, 24,833 गया था। तो क्या इससे ऊपर कट ऑफ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ईयर भी आपको अराउंड 25,000 ईडब्ल्यूएस में अगर आप बॉयज़ भी हैं, तो ओपन से आपको अराउंड 25,000 रैंक तक सीट मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? ये मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि यूआर का मेरिट डाउन गया है। यूआर का मेरिट डाउन गया, ऐसे 20-25 रैंक डाउन कट ऑफ मतलब मेरिट ऊपर जाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूआर का मेरिट डाउन गया। यूआर का मेरिट डाउन गया तो कैसे कंपनसेट होगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी का। ईबीसी का भी मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सारे का मेरिट डाउन गया है, ठीक है? ईबीसी का हम देख लेते हैं। वही सिंपल 3 कॉलम आपका 2024 का है, 2 कॉलम आपका 2025 का है। ओके? बच्चे ने बहुत कम डाटा दिए हैं। मैंने जितनी डाटा हमें मिला है, उतना डाटा मैंने इकट्ठा करके आपको डाला है। आप ईबीसी देख रहे हैं, सेम रैंक पे आपको लास्ट ईयर 316 कैंडिडेट थे, इस ईयर 299 कैंडिडेट है। मतलब कैंडिडेट कम है, कंपटीशन कम है 2025 में ईबीसी कैटेगरी में, ठीक है? आप देख रहे हैं 23,369 के अप्रॉक्स सेम रैंक पे ऑल इंडिया रैंक पे 2025 में 316 कैंडिडेट हैं, जबकि 2024 में 336 कैंडिडेट थे। मतलब यहाँ कैंडिडेट कम है, कंपटीशन कम है। उसी तरह 24,000 रैंक पे भी आप अप्रॉक्स देख सकते हैं 355 कैंडिडेट लास्ट ईयर थे, इस ईयर 327 कैंडिडेट हैं ईबीसी कैटेगरी में। 25,000 आप देख रहे हैं, जो लास्ट कॉलेज मिला था ईबीसी कैटेगरी में ओपन सीट थे। ओपन सीट मतलब कि जो जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों थे, 25,059 पे मिला था और ईबीसी कैटेगरी था 368 रैंक तक मिला था। जबकि इस जो कि 25,059 पे था, इस बार 25,271 रैंक पे भी 355 ही ईबीसी के कैंडिडेट हैं और लास्ट ईयर कितना मिला था 368 मीन्स कि आपको अराउंड 26,000 प्लस रैंक तक सेकंड राउंड तक सीट मिलने के चांसेस हैं। ये जो आप कटऑफ देख रहे हैं बिल्कुल सेकंड राउंड तक है, ठीक है? सेकंड राउंड तक ही मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद ये कैटेगरी रैंक चेंज हो जाता है। ये कैटेगरी रैंक सारे आपको चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि सेकंड राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट सेकंड राउंड तक जब सीट अलॉटमेंट हो जाती है, जैसे ही थर्ड राउंड शुरू होता है, नया रजिस्ट्रेशन होता है,
नए बच्चे इंटर करते हैं। अब मान लिए कोई ये कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को मधेपुरा मिल गया, मधेपुरा में इसने एडमिशन ले लिया तो थर्ड राउंड में इसका रैंक कार्ड में नाम नहीं आएगा, ना ही रैंक आएगा, ना ही ये आएगा। तो ये एक बच्चा निकल गया, तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं गवर्नमेंट के सेकंड राउंड तक एडमिशन ले लेते हैं। टॉप वाले बच्चे जिनको पीएमसीएच, आईजीएमएस मिल जाता है, तो फिर थर्ड राउंड में आपको गवर्नमेंट वाले बच्चों का रैंक डाउन चला जाता है। तो इसलिए रैंक कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसलिए मैं सेकंड राउंड तक का कट ऑफ डिस्कशन किया हूँ। तो सेकंड राउंड तक आपको कहीं न कहीं ईबीसी में कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा। अगर आपके 26,000 तक भी रैंक है, तो भी आपको ईबीसी में सीट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी का। एससी-एसटी का मैंने बताया था, पहले बताया था कि मेरिट डाउन जाने वाला है। मैंने काफ़ी गेस किया था और मैंने जैसा-जैसा गेस किया था ऑलमोस्ट वैसा ही रहा है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। ईडब्ल्यूएस में मेरिट थोड़ा-सा हाई चला गया। एससी की बात करें, तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम रैंक पे लास्ट ईयर 24 कैंडिडेट थे, इस ईयर 25 कैंडिडेट हैं। बट स्टार्टिंग में आपको चाहे ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबका मेरिट हाई देखने को मिला है, पर जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे एससी का मेरिट डाउन गया है। बिल्कुल डाउन गया है। यहाँ देख रहे हो सेम रैंक पे आपको लास्ट ईयर 96 कैंडिडेट थे, इस ईयर ओनली 78 कैंडिडेट हैं 99,000 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपग्रेडेशन करके बच्चों को फर्स्ट राउंड में 96 जो इस पे फर्स्ट राउंड में भागलपुर मिला था, सेकंड राउंड में एनएमसीएच मिल गया था। तो ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड का दोनों कंबाइन मैंने डाटा क्लियर किया है। आपको अगर कहीं दोनों सेम रैंक दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये फर्स्ट राउंड में भागलपुर बच्चों को मिला है, 96 रैंक पे सेकंड राउंड में बच्चों को एनएमसीएच पटना मिल गया था। तो ये है हमारा डाटा तैयार करने का। आगे बढ़ते हैं, 1,09,000 के रैंक पे लास्ट ईयर 119 बच्चे थे, इस ईयर ओनली 86 कैंडिडेट। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा एससी कैटेगरी में मेरिट काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। बिल्कुल लास्ट ईयर एससी में कट मेरिट डाउन गया था और इस ईयर लास्ट ईयर के कंपेयर में और ज़्यादा डाउन चला गया है। 1,41,000 पे लास्ट ईयर 198 एससी कैंडिडेट थे, इस ईयर ओनली 165 कैंडिडेट हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरिट डाउन गया है, ठीक है। वहीं आप बात करते हो 1,49,000 पे 216 कैंडिडेट थे, 186 कैंडिडेट हैं। तो इस ईयर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो 1,70,000 के अप्रॉक्स रैंक पे लास्ट ईयर 278 कैंडिडेट थे, इस ईयर 223 कैंडिडेट ही हैं। तो कहीं न कहीं मैं बता रहा हूँ कि एससी कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को आपको मिनिमम 1,60,000 तक सेफ ज़ोन है, 1,60,000 से 70,000 तक भी मिल सकता है। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनका 1,80,000 सेफ है, 1,80,000 गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सेफ है, उनको 1,90,000 और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो 2 लाख रैंक तक की सीट मिल सकता है एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी का मेरिट काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है, तो चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला। उसी तरह बीडीएस का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिलेगा क्योंकि एमबीबीएस का कट ऑफ डाउन गया है। एससी एसटी कैटेगरी का हमारे पास डाटा उतना ज़्यादा नहीं मिला, बट एक्चुअली 1,68,000 पे एक कैंडिडेट डाटा मिला जो कि 18 रैंक है उसका, और 1,50,000 पे अराउंड 16 रैंक लास्ट ईयर था, तो अराउंड एसटी का इक्वल रहा है, तो 1,50,000 के अराउंड 16-17 रैंक होगा एसटी का, तो मेरिट इक्वल रहा है एसटी का। तो कट ऑफ जितना लास्ट ईयर रहा था उतना ही रहने वाला है अप्रॉक्स। कितना कट ऑफ रहा था वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूँगा। अब बात करते हैं यूआर का मैटर। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है 2024 का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, जो रैंक गया था वो है, ये बिहार का है। बिहार का एसटी राउंड तक जो कट ऑफ गया था वो है सारे देख सकते हैं आप बिल्कुल। फीमेल का है ये, जो 33% रिजर्वेशन फीमेल के लिए होता है, उसका कट ऑफ अलग से होता है बिहार में। ये ओपन कोटा का है, ओपन कोटा में मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ले सकते हैं, ठीक है। ये बीडीएस का है और ये रहा एमबीबीएस का। एमबीबीएस का देख रहे हैं 25,617 तक, फीमेल का 25,612 तक, इसी तरह की ओबीसी में 26,344, ईडब्ल्यूएस में 27,695, एससी में 1,45,000। बहुत एससी में बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, बिल्कुल काफ़ी डाउन जाने वाला है। एसटी में अप्रॉक्स इक्वल रहेगा, ईडब्ल्यूएस में इक्वल अप्रॉक्स रहेगा, ओबीसी में थोड़ा सा डाउन जाएगा, जनरल में थोड़ा सा डाउन जाएगा, ईडब्ल्यूएस में ओवरऑल कट ऑफ डाउन जाएगा।
ऑल इंडिया कोटा से भी ओवरऑल कट-ऑफ थोड़ा-सा डाउन जाने वाला है। ईबीसी में भी कट-ऑफ डाउन जाने वाला है और सबसे ज़्यादा जो डाउन जाएगा वो एससी कैटेगरी में कट-ऑफ डाउन जाने वाला है। आप बीडीएस को ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, ठीक है? अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी का, ठीक है? यूआर कैटेगरी में भी आपको मेरिट काफ़ी डाउन देखने को मिला है। गवर्नमेंट के लिए, अभी मैं गवर्नमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं 5,975 अप्रॉक्स 5,000 रैंक पे आपको इस ईयर लास्ट ईयर कैंडिडेट थे 158, इस ईयर कैंडिडेट है 143। मेरिट डाउन गया है, कम कंपटीशन कम है यूआर कैटेगरी में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्स सेम रैंक पे लास्ट ईयर 238 बच्चे थे, इस ईयर 217 बच्चे हैं। मेरिट डाउन है अगेन, ठीक है? अराउंड 12,000 रैंक पे लास्ट ईयर 568 थे, इस बार 560 है, ठीक है? तो मेरिट अभी भी लोअर साइड में ही है। 26,000 के राउंड रैंक पे लास्ट ईयर 1624, इस ईयर 1564। 27,000 के राउंड लास्ट ईयर 1781, इस ईयर 1715 रैंक है। तो जनरल कैटेगरी में भी मेरिट डाउन गया है, बिल्कुल डाउन गया है। जो यूआर कैटेगरी का जो मेरिट है, बिल्कुल डाउन गया है। जो ओवरऑल जो मेरिट की बात करें, ओवरऑल मेरिट यूआर का काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं। अब बात आया कि मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस का कट-ऑफ चूँकि मेरिट हाई गया फिर भी कट-ऑफ लो फार देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि जो ओवरऑल यूआर का अनडिज़र्व रैंक का मेरिट डाउन गया है, ओबीसी का मेरिट डाउन गया है। तो जो ऊपर का सीट है क्या होता है जैसे कि अभी जैसे सीट अलॉटमेंट होगा ये सारे सीट वाले बच्चों को जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने भी ईबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, सबको यूआर से सीट अलॉट होगा, ठीक है? पहले जितना भी अनडिज़र्व सीट है, मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 40 सीटें अनडिज़र्व कैटेगरी का है, ओपन सीट है, तो पहले टॉप 40 वाले बच्चे को यूआर से सीट अलॉट हो जाएगा, डिपेंड नहीं कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कैटेगरी का है, वो सारे बच्चों को यूआर से सीट अलॉट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ओ ओबीसी, ईबीसी, ईबीसी इन सारे बच्चों को यूआर से सीट पीएमसीएच पटना में अलॉट हो जाएगा, ठीक है? सारे बच्चों को यूआर से सीट अलॉट हो जाएगा। तो अगर यूआर कैंडिडेट का परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ यूआर कैंडिडेट इसमें रहेंगे, ऊपर ऊपर सारे में रहेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ यूआर कैंडिडेट को सीट अलॉट होगा। बट चूँकि यूआर का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा डाउन है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ज़्यादा सीट लेंगे। तो चूँकि ईडब्ल्यूएस का मेरिट हाई है, उसके बाद भी चूँकि यूआर का मेरिट डाउन है, तो कुछ यूआर का सीट यूआर में कंपटीशन कम है तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे वहाँ से सीट उठाएँगे, ओबीसी वाले बच्चे भी वहाँ से सीट उठाएँगे। हालाँकि ओबीसी का ही मेरिट डाउन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ईडब्ल्यूएस से उतना कंपटीशन होगा नहीं। तो इसलिए वो बोले कि जितना लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था, उससे प्लस साइड ही रहेगा, उससे कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कि जितना रैंक मिला था, उससे रैंक और डाउन ही जाएगा। डाउन जाने का मतलब है कि अगर 26,000 गया था, 26,200 300 जाएगा, इसलिए। तो यूआर का भी आपको कट ऑफ डाउन साइड देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेट वाले बच्चे के लिए, ठीक है? प्राइवेट वाले बच्चे का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई गया है, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग प्राइवेट के लिए रैंक कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट ईयर 4,99,000 यानी कि एप्रॉक्स 5,000 रैंक पे 5 लाख रैंक पे लास्ट ईयर यूआर रैंक था 6262 6262 और इस ईयर है 8260। काफ़ी ज़्यादा मेरिट हाई चला गया, कंपटीशन हाई हो गया, ठीक है? इस ईयर आप देख रहे हैं 4,90,000 पे आप देख रहे हैं 6240 था, यहाँ पे 8100 कैंडिडेट हैं। उसी तरीके से जैसे ही आगे बढ़ते हैं 4,70,000 रैंक पे लास्ट ईयर 6181 रैंक था, इस ईयर 8,000 रैंक है। अगर हम डाउन साइड जाते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर जो
8,67,000 के अराउंड रैंक पे आपको 7249 रैंक थे। इस ईयर ये 10,000 प्लस क्रॉस कर गया है। 9 लाख पे जो 7300 था वो 11,000 क्रॉस कर गया। तो प्राइवेट में मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कुछ लोगों को ये लगता है, मैंने देखा है कुछ लोगों के, अभी तक मैं वीडियो सबसे मैंने लाफ डाला हूँ, मैंने देखा है कुछ काउंसलर हैं जो सारा ब्लेम, कुछ ब्लेम गवर्नमेंट सीट पे थोप रहे हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज की 50% गवर्नमेंट की सीट था, बहुत सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई किए हैं, तो वो सारे बच्चे ने मिलके रैंक को बढ़ा दिया है, ऐसा बात नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है और यही मैंने सर्च करा था कि क्या सच में जो 50% प्राइवेट सीट के लिए बच्चे कम्पीट कर रहे थे, क्या उनके वजह से भी रैंक इंक्रीज़ हुआ है? क्या वो बच्चे कितने नंबर में हैं? क्या वो रैंक बढ़ाए हैं? तो देखिए, मैं आप लोगों को डाटा शो करने वाला हूँ। उस डाटा से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रैंक में इन्फ्लेमेशन आया है, कंपटीशन बढ़ा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो गवर्नमेंट वाले बच्चों की वजह से नहीं बढ़ा है। ठीक है? अभी मैं आपको एक मिनट में ये साबित कर दूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं, 27,000 रैंक पे अराउंड 1781 है और 1715 रैंक है, मतलब कि 27,000 रैंक पे भी अप्रॉक्स यूआर का कंपटीशन इस बार कम है। अब मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि जो भी बच्चे 50% प्राइवेट के गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किए होंगे, उनका रैंक कहीं ना कहीं अराउंड 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, मैक्सिमम 70,000, 80,000 या 1 लाख होगा, तो वो अप्लाई किए होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं था गवर्नमेंट सीट के लिए। तो मैक्सिमम बच्चे जो 1 लाख के अंदर वाले होंगे, वही प्राइवेट के गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किए होंगे। तो अगर उन स्टूडेंट्स की वजह से रैंक में इन्फ्लेमेशन हुआ, तो डेफ़िनेटली मेरिट 1 लाख रैंक तक में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है? अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि गवर्नमेंट वाले बच्चे आए, तो 1 लाख रैंक तक होते-होते कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे, बट आपको ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। 32,000 रैंक तक चले आते हैं, अप्रॉक्स लास्ट ईयर 2200 बच्चे थे, इस ईयर 2056, अभी भी बच्चे कम हैं, 3200 तक भी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो, छिया 46,000 47,000 रैंक तक, जहाँ तक कि मैक्सिमम बच्चे इस रैंक तक उम्मीद करते हैं हमें गवर्नमेंट का सीट मिलेगा, प्राइवेट वाला, यहाँ तक बच्चे अप्लाई किए होंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं मेरिट कम है। बच्चे यहाँ तक कि बढ़ने के बजाय लास्ट ईयर से बच्चे यहाँ कम हैं, ठीक है? मेरिट यहाँ डाउन है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। 54,000 रैंक पे आपको लास्ट ईयर से अभी भी बच्चे कम हैं। आगे बढ़ते हैं, 73,000 रैंक पे भी बच्चे अभी भी लास्ट ईयर से बच्चे कम हैं, जो कि गवर्नमेंट फीस की वजह से बच्चे इंक्रीज़ होना चाहिए। इस ज़ोन में बच्चे बढ़ने चाहिए थे, बच्चे इस ज़ोन में कम हैं, ठीक है? उसी तरीके से 93,000 पे आपको अभी भी स्टूडेंट्स कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? 1,09,000 के अराउंड रैंक पे आप अभी भी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के कंपेयर में स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 1,26,000 पे अप्रॉक्स अब देख रहे हैं धीरे-धीरे इक्वल होना शुरू हुआ है, 1,26,000 रैंक पे, और 1,41,000 पे अगर हम जाते हैं, यहाँ जाके ऑलमोस्ट मेरिट इक्वल होता है, ठीक है? 1,41,635, मतलब इससे नीचे जाने पे स्टूडेंट कम है, स्टूडेंट डेंसिटी कम है, तो जो गवर्नमेंट सीट वाले बच्चे हैं, वो इससे यही मालूम चलता है, बहुत कम बच्चे अप्लाई किए हैं, काफ़ी कम बच्चे, चूँकि 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट था, ठीक है? इस वजह से बहुत कम बच्चे ने गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किया है, तो 1,41,000 रैंक तक, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेरिट जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? 1,60,000 पे अब देख रहे हो बच्चे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। जैसे 1,40,000 क्रॉस किए, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। मीन्स कि जो प कंपटीशन बढ़ा है वो प्राइवेट वाले बच्चे स्टूडेंट्स की वजह से बढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं, 1,72,000 के अराउंड में आप देख रहे हो, लास्ट ईयर 4346 था, इस ईयर 4984 था। प्राइवेट वाले बच्चे की वजह से कट ऑफ बढ़ रहा है। 1,46,000 पे लास्ट ईयर 4960 था, इस बार 5122 है। उसी तरीके से हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अराउंड 2,66,000 पे लास्ट ईयर 5417 बच्चे थे, इस ईयर 500 बढ़ गए बच्चे, डायरेक्ट 500 5962 हो गए। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, 2,78,000 पे
600 बच्चे भर गए यहाँ पे। आगे हम ऐसे ही बढ़ते हैं, 3,57,000 के राउंड रैंक पे आपको 1000 बच्चे इंक्रीज़ हो गए, इतना ही ज़ोन में। आप देख रहे हो 1,41,000 तक बच्चे इक्वल थे 3,57,000 यानी कि 2 लाख रैंक पे बच्चे 1000 इंक्रीज़ कर गए। 2 लाख जैसे ही वहाँ से 1,41,000 से ऐड हुआ, बच्चे 1000 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। उसी तरीके से हम अगर 4 लाख रैंक पे जाते हैं, 4 लाख रैंक पे जाने के बाद अराउंड आपको 1200-1300 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कंपटीशन जो ये इस रैंक में मैक्सिमम बच्चे कंपटीशन बढ़ाए हैं प्राइवेट वाले बच्चे, ना कि जो गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किए थे वो बच्चे कंपटीशन नहीं बढ़ाए हैं। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। अभी मैं बता दूँ कि जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो फर्स्ट राउंड का है। सेकंड राउंड में आपको डेफिनिटली कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर राउंड वन में कितना रैंक तक कट ऑफ गया था। तो कटिहार की बात करें, कटिहार अराउंड आपको 4712 रैंक तक मिल गया था और माता गुजरी अराउंड 4943 रैंक तक, यानी कि 5000 से कम रैंक में कटिहार और माता गुजरी दोनों क्लोज हो गया था। और चूंकि 1.5 लाख रैंक तक इस बार मेरिट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये 1.5 लाख के अराउंड आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों कॉलेज का कट ऑफ। ठीक है? लास्ट ईयर मिला था अराउंड ये 5000 के अंदर क्लोज़ हो गया था। तो कहीं न कहीं इस ईयर भी आपको ये मैं बता दूँ 1,40,000 के अराउंड रह सकता है इनका कट ऑफ। ठीक है? बात करें कहीं न कहीं इस ईयर भी आपको ये 1,40,000 के अराउंड माता गुजरी कटिहार मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम की बात करें और लोअर बुद्धा की बात करें, तो ये लास्ट ईयर आपको अ, उम, देख रहे हैं 5963 रैंक और 6100 अराउंड 6000 रैंक के अराउंड मिला था, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आप कट ऑफ ऊपर हायर साइड आपको देखने को मिलेगा। आप जाओगे, देखोगे कि 6000 रैंक कहाँ क्लोज़ हुआ है, ठीक है? 6000 रैंक के अराउंड वो आपको देखने को कट ऑफ मिलेगा। 59,000 ये देख लो अराउंड 2,79,000 ठीक है? 2,79,323 पे आपको अराउंड ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं सासाराम, लॉर्ड बुद्धा है वो आपको 2 ढाई लाख 2,50,000 से लेके 3 लाख के बीच क्लोज़ होता हुआ दिख रहा है फर्स्ट राउंड में। जो मैं अगेन मैं जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। 2,50,000 से लेके 3 लाख तक कट ऑफ क्लोज़ होता हुआ दिख रहा है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, सासाराम मेडिकल कॉलेज के लिए। वहीं बात करते हैं हम अगेन अगला मेडिकल कॉलेज जो नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इन दोनों के अराउंड 6500 के रैंक के अराउंड कट ऑफ रहता है। तो इसकी बात करें 6500 की बात करें, श्री नारायणा और मधुबनी की बात करें, तो 6500 अराउंड आपको 3,26,000 यानी कि ये अराउंड आपको 3,50,000 के 3,20,000 से लेके 3,50,000 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा और मोर और लेस कहे तो 3 लाख से लेके 3,50,000 तक आपको कट ऑफ श्री नारायण मेडिकल कॉलेज और मधुबनी कॉलेज दिख रहा है कि ये जो डाटा के अकॉर्डिंग है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको 3 लाख से साढ़े 3 लाख तक इन दोनों कट ऑफ जाने वाला है। अब जो 3 मेडिकल कॉलेज बचते हैं, वो 3 बचते हैं राधा देवी, नेताजी, हिमालय। इन दोनों तीनों का आपको 60,000 सॉरी 7,000 रैंक तक आपको कट ऑफ जाता हुआ दिखता है इसका। तो इसकी बात करें अराउंड आपको 3,84,000 आप देख रहे हैं 7100 पे 3,86,000 है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो फर्स्ट राउंड का हिमालय, नेताजी, राधा देवी ये सारे कॉलेज मिला के अराउंड आपको 4 लाख से मैक्सिमम साढ़े 4 लाख तक कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। साढ़े 4 लाख से ज़्यादा वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड में क सीट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि 4 लाख पे फर्स्ट राउंड में क्लोज़ हो जाएगा या फिर उससे भी थोड़ा-सा अपर साइड देखने को मिल सकता है, बट ये डिपेंड करता है
1-2 कॉलेज है, हिमालय मेडिकल कॉलेज, नेताजी कॉलेज जिसका फीस ज़्यादा है। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसको प्रेफ़र ना करें, तो 4 लाख उसके वजह से क्रॉस कर जाए, अदरवाइज़ 4 लाख से नीचे ही कट-ऑफ दिख जाता हुआ दिख रहा है। इस जो डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की डेंसिटी के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के कंपटीशन के अकॉर्डिंग, बट एक फैक्टर ये भी है कि कुछ कैंडिडेट जो 4 लाख प्लस वाले हैं, जिनको यूपी में सीट ऑलरेडी अलॉट हो गया है, हो सकते हैं वो चॉइस फिलिंग में कुछ लिमिटेड कॉलेज डाले तो थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल सकता है। बट कट ऑफ कहीं भी आपको साढ़े 4 लाख से ऊपर फर्स्ट राउंड में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगेन अगर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ साढ़े 4 लाख से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि साढ़े 4 लाख के ऊपर वाले बच्चों को बिहार में सीट नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको पता है डीम्ड में, यूपी में, हर जगह कट ऑफ फर्स्ट राउंड में हाई गया है, बिहार में भी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई जाएगा। इसका रीज़न ये है कि सीट ब्लॉकिंग हो रही है। बहुत सारे बच्चे झारखंड में सीट अलॉट करा लिए हैं, लक्ष्मी नारायण में, डीम्ड में अलॉट करा लिए हैं, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सीट अलॉट करवा ली हैं और वो बच्चे यहाँ पे सीट फिलिंग कर रहे हैं। तो बच्चे मल्टीपल जगह सीट अलॉटमेंट करवा के बैठे हुए हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में किसी एक जगह का सीट लेंगे, सेकंड राउंड में चाहे आपको डीम्ड में सीट खाली हो जाएगा, यूपी में सीट खाली हो जाएगा, बिहार में सीट खाली हो गया जाएगा। सेकंड राउंड में मैं बता रहा हूँ बिहार में आपको 7 लाख 8 लाख तक भी कट ऑफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपकी 7 लाख 8 लाख रैंक भी है तो भी आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है बिहार में। फर्स्ट राउंड में हालाँकि कोई चांस नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको साढ़े 4 लाख क्रॉस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ तक कि 4 लाख तक भी कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। बट सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना डाउन जाता है, वो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग का टाइमलाइन बताएगा। यूपी काउंसलिंग का टाइमलाइन बताएगा, यूपी कटअप क्या रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड हो सकता है। अगर बिहार की काउंसलिंग डिले हुआ, उससे बिहार का काउंसलिंग सेकंड राउंड में जब काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग होगा, उस टाइम पे अगर यूपी का रिजल्ट आ गया, तो बच्चे बिहार के सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग से कॉलेज को रिमूव कर देंगे, तो सेकंड राउंड का कटअप और डाउन चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि बिहार का सेकंड राउंड कब होता है। बट मिनिमम मैं बात करूँ तो 6 लाख तक वाले बच्चे बिहार के सेकंड राउंड तक ऑलमोस्ट सेफ है। 6 लाख तक, उससे भी ज़्यादा कटऑफ डाउन जाएगा। तो जो बच्चे के रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, आपको टेंशन नहीं लेना है। कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाएगा, बट जो बच्चे का रैंक 7 लाख, 8 लाख प्लस है, 9 लाख, 10 लाख है, उनको इंतज़ार करना है वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग के लिए। वेस्ट बंगाल में जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी सीट मिल जाता है, बट वहाँ पे थोड़ा बजट आपको 1 करोड़ प्लस चला जाएगा। वहाँ आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा, बैंक गारंटी अगर नहीं दे पाते हो, तो आपको एट लीस्ट वहाँ पे 2 साल का फी पेमेंट करना पड़ता है। जो बच्चों को बिहार में नहीं मिल रहा है, आप एमसीसी के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डीम्ड कॉलेज ले सकते हो या फिर वेस्ट बंगाल की आपके पास ऑप्शन होगा। बट अगर आपके पास 10 लाख तक भी रैंक है, तो आपको कहीं न कहीं डीम्ड से, वेस्ट बंगाल से कहीं न कहीं एक सीट कन्फर्म मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपको हमारी कंपनी से जुड़ना है, कहाँ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो जो नंबर दिया हुआ है, इस स्क्रीन पे नंबर पे आपको कॉल या मैसेज कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है। आप हमारी कंपनी प्लान से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।